वेलकम टू माय चैनल मूडी पहाड़ी। आपका मेरे चैनल मूडी पहाड़ी में स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे पवित्र पर्वत माउंट कैलाश के शिखर पर आज तक कोई इंसान क्यों नहीं पहुंच पाया? माउंट कैलाश, जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, एवरेस्ट को कई बार फतह किया जा चुका है, जबकि कैलाश 2,210 मीटर कम होने के बावजूद भी अछूता है। कोई भी अब तक इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया। आज हम जानेंगे इसका रहस्य, जो सिर्फ ऊंचाई का मामला नहीं है, बल्कि यह पर्वत धार्मिक आस्था, पवित्रता और रहस्यमय शक्तियों के कारण अभी तक अछूता है। क्यों यह पर्वत हर पर्वतारोही के लिए चुनौती नहीं, बल्कि भक्ति और सम्मान का प्रतीक है। कैलाश पर्वत हर धर्म को प्रिय है। हिंदू धर्म में भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास स्थान, बौद्ध धर्म में देमचौक सर्वोच्च आनंद का प्रतीक, जैन धर्म में ऋषभदेव का मोक्ष स्थल और बौद्ध धर्म में विश्व का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक जीवित देवता है, जिसके पास जाने का अर्थ है श्रद्धा और सम्मान के साथ यात्रा करना। कैलाश की दक्षिण दिशा में स्थित है मानसरोवर, जिसका अर्थ है सम्मान और श्रद्धा की झील, और इसे स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यह झील गोल आकार की है और सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मानसरोवर के शुद्ध जल में स्नान करने से इंसान अपने सभी पाप धो सकता है और एक पवित्र आत्मा के रूप में नया जीवन प्राप्त करता है। कैलाश के पश्चिम छोर पर स्थित है राक्षस ताल डायमंड लेक, जो इसके बिल्कुल विपरीत है। यह अर्धचंद्राकार झील है और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है। नमकीन जल से भरी इस झील को स्थानीय लोग अंधकार, नकारात्मक ऊर्जा और अपवित्रता का प्रतीक मानते हैं। असल में ये दोनों झीलें, मानसरोवर और राक्षसताल, हर इंसान के भीतर छिपे अच्छे और बुरे पक्ष का प्रतीक हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में पवित्रता और नकारात्मकता हमेशा साथ साथ मौजूद रहती है। किंवदंती है कि केवल वही व्यक्ति कैलाश के शिखर तक पहुंच सकता है जो अपने सभी पापों से मुक्त हो या जिसने कभी कोई पाप किया ही ना हो। ऐसा कोई इंसान धरती पर है ही नहीं, इसलिए आज तक कोई भी इसे नहीं चढ़ पाया। स्थानीय लोग मानते हैं कि अगर कोई इसे फतह करने की कोशिश करता है तो दिव्य क्रोध, प्राकृतिक आपदाएं या रहस्यमय घटनाएं हो सकती हैं। कुछ यात्रियों ने यहां अजीब ध्वनियां सुनी हैं, अचानक मौसम बदलते देखा है और अनजाने प्रकाश की किरणें देखी हैं। यही कारण है कि यह स्थान दुनिया भर के शोधकर्ताओं और पर्वतारोहियों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसके बजाय भक्त लोग करते हैं कैलाश परिक्रमा, लगभग 50 किलोमीटर लंबी यात्रा। यह परिक्रमा जीवन में सबसे अधिक पुण्य देने वाला कार्य माना जाता है। यह यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक सफर भी है। परिक्रमा करने वाले तीर्थयात्रियों का कहना है कि यह अनुभव जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन और मानसिक शांति लाता है। 2001 में रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव ने कैलाश पर्वत पर शोध किया। उन्होंने दावा किया कि यह एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड है, जो छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और ऊर्जा के प्रवाह का केंद्र हो सकता है। उन्होंने स्टोन लेजर और डेथ वैली जैसी रहस्यमयी संरचनाओं का भी उल्लेख किया और सुझाव दिया कि इसके नीचे शंभाला का रहस्यमयी भूमिगत स्थान मौजूद हो सकता है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि कैलाश और इसके आसपास की पिरामिड संरचनाएं गीजा और मेक्सिको के पिरामिडों से जुड़ी हुई हैं। यह स्थान इसलिए भी रहस्यमयी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर न केवल धार्मिक बल्कि विज्ञान और ऊर्जा संबंधी भी रहस्य छिपे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण संगठन भी मानते हैं कि इसे अछूता ही रहने देना चाहिए। जहां एवरेस्ट पर विजय को मीटर में मापा जाता है, वहीं कैलाश पर विजय को श्रद्धा और भक्ति में मापा जाता है। यही कारण है कि यह पर्वत आज तक अछूता है। माउंट कैलाश केवल पर्वत नहीं, बल्कि जीवित देवता, ब्रह्मांड का केंद्र और मानव विनम्रता का प्रतीक है।
एवरेस्ट हमारी शक्ति को चुनौती देता है, लेकिन कैलाश हमारी श्रद्धा, सम्मान और दिव्यता की समझ को चुनौती देता है। अब सवाल यह है, आप कैलाश पर चढ़ाई करेंगे या इसे भक्ति और परिक्रमा के माध्यम से सम्मान देंगे? कमेंट में बताइए।